हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजवती अपने बेटे राजू, बहू कमलेश और पोते आर्यन के साथ अंबाला शहर में रहा करती थी। राजवती अपनी जवानी से बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाज की थी। इतनी उम्र हो गई थी उसकी, पर फिर भी उसके पति के लिए प्यार कम नहीं हुआ था और उसे जब मौका मिलता वो राज सिंह के साथ छेड़खानी करने लगती। ऐसे ही एक दिन कमलेश रसोई में खाना बना रही होती है तो राजवती उसके पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, आज तो तू एकदम पटाखा लग रही है। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अरे कैसी बातें कर रही हूँ, जैसे कि तू कुछ जानती ही नहीं है। जानती तो हूँ माँ जी, पर आपसे थोड़ी शर्म भी तो आती है। आपका तो जो दिल करता है बस वो बोल देती है। अरे शर्म वरम सब छोड़ और मुझे अपनी दोस्त समझ के हर बात तू बता सकती है। आप भी ना माँ जी। अरे मैं तो क्या बहू, अरे उम्र भले ही बढ़ गई हो मेरी, लेकिन मेरा शरीर और मेरा दिल दोनों अभी तक जवान हैं। आज भी इतनी ताकत है मेरे अंदर कि 10 बच्चे पैदा कर दूं तब भी हार नहीं मानूंगी। अरे माँ जी, मुझे माफ करो, आप जीती मैं हारी। आपसे जवान और एवरग्रीन कोई नहीं है। अच्छा हुआ तूने मान लिया, नहीं तो मैं नाराज हो जाती तेरे से। माँ जी अब बस भी कीजिए। अच्छा अब मैं काम कर लूं, बहुत सारा काम है। हाँ हाँ कर ले, वैसे भी तू मोटी सांड की तरह हो गई है और मुझे देख कितनी स्लिम हूँ मैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राजवती अपनी मस्ती में मस्त रहती है। एक दिन अचानक राजवती की तबीयत खराब हो जाती है और उसे सुबह सुबह उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। कमलेश को ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से वो जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर उनके घर आती हैं और राजवती का चेकअप करती है। तभी वहाँ राजवती का पति राज सिंह और बेटा राजू आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद बड़ी ही हैरानी और खुशी के साथ डॉक्टर बोलती है, बधाई हो सिंह साहब, इस उम्र में भी आपको बड़ी खुशी मिलने जा रही है। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? यहाँ मेरी बीवी बेहोश पड़ी है और आप बधाई दे रही है? जी बात ही बधाई देने वाली है तो बधाई दूंगी ही ना। बात ये है सिंह साहब कि आप बाप बनने वाले हैं। आप सच कह रही हैं डॉक्टर साहब? मैं बाप बनने वाला हूँ? सुना तूने राजू बेटा, तेरी माँ बनने वाली है, तेरा छोटा भाई आने वाला है। आपको क्या हो गया है पिताजी? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे कोई गलतफहमी हुई है डॉक्टर को। मैडम आप एक बार सही से दोबारा चेक करो, कुछ गलत हुआ होगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और आपकी माँ 2 महीने प्रेग्नेंट है। पिताजी ये कोई उम्र है ये सब करने की? आप आर्यन के बारे में तो सोचिए, उसे कैसा लगेगा जब उसे ये बात पता चलेगी। कैसा लगेगा उसे? अरे उसे तो सुनकर अच्छा लगेगा ना, वो भी यही सोचेगा कि उसकी बुआ चाचा आने वाले हैं। तो आसपास के लोग उनको क्या कहेंगे आप? अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी मोहल्ले में, बताना जरा। अरे यह कोई उम्र है आप लोगों के माता पिता बनने की? मैं हूँ, आर्यन है, यही बहुत नहीं थे जो आपने ये सब किया। तुझे पड़ोसियों की ज्यादा चिंता है या अपनी माँ की खुशी की? इसमें खुशी की क्या बात है? पिताजी आप जल्द से जल्द माँ का अबॉर्शन करवा दो, मुझे कोई छोटा भाई बहन नहीं चाहिए। आज तो बोल दिया है, आज के बाद दोबारा ये बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और तू भगवान को मारने की बात कर रहा है। बात को यूँ बिगड़ता हुआ देखकर कमलेश कहती है, बाबूजी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए और सुनिए, आप भी चुप रहिए। आप बाबूजी से क्यों बहस रहे हैं? बाबूजी आप माँ जी का ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। कमलेश डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आती है और राजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी राजवती की प्रेगनेंसी के बारे में सब पता चल जाता है। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, पर कमलेश अपनी सास का पूरा ख्याल रखती है और उसे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होने देती। ऐसे ही एक दिन कमलेश की सहेली रजनी उससे मिलने उसके घर आती है और राजवती भी वहीं बैठी होती है। तभी रजनी
मजे लेते हुए उससे बोलती है। वाह यार, तेरी सास तो बड़ी ही कमाल की है, बहुत ताकत है इनमें। तू यहाँ मुझसे मिलने आई है या फिर मेरी सास की बुराई करने आई है? नहीं नहीं, मैं बुराई कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उन्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। हाँ, ये उनकी जिंदगी है और उनका शरीर है, उनका जो मन आए वो करेंगी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अगर काम की बात करनी है तो कर, तेरी फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यार तू तो गुस्सा हो गई, मेरा वो मतलब थोड़ी था। तेरा जो भी मतलब हो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है और अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो प्लीज तुम मेरे घर से जा सकती हो। जा ही रही हूँ, वैसे भी तुम जैसे के घर आना कौन पसंद करेगा? ना तो तुम्हें रिश्तों की शर्म है और ना ही उम्र का लिहाज है। इतना कहकर रजनी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राजवती की प्रेगनेंसी को 7 महीने पूरे हो जाते हैं और अब उसका पेट नजर आना शुरू हो जाता है। एक शाम घर में आर्यन के दोस्त उर्वशी और अमित उससे मिलने आते हैं। तभी उनकी नजर राजवती पर जाती है, जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद उर्वशी और अमित दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही राजवती की डिलीवरी का दिन आ जाता है। उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। सभी लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर राजवती की डिलीवरी करती है और वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बच्ची को अपने हाथों में लेकर बाहर आते हैं और राज सिंह से बोलती हैं। बधाई हो सिंह साहब, लड़की हुई है आपको। आपकी वाइफ सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, जो इस उम्र में भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बच्ची भी बिल्कुल तंदुरुस्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बाबूजी, मुझे भी दीजिए ना ये नन्ही परी। हाँ बहू, जरूर ले। कमलेश बच्ची को लेकर राजू के पास जाती है और उसकी गोद में बच्ची को थमाते हुए बोलती है। सुनिए जी, एक बार इस मासूम का चेहरा तो देखिए, इसकी ये नन्ही सी मुस्कान, ऐसा लगता है न जाने कितनी नई नई कलियां खिल रही हो। एक बार इसे अपने सीने से तो लगाइए और इसे अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बच्ची समझकर प्यार कीजिए। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैसे ही बच्ची को अपने गले से लगाता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो राजवती और अपने पिता राज सिंह से माफी मांगता है और सभी लोग वापस घर लौट आते हैं और अपने घर की नन्ही परी का खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं और सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।